जय हिंद दोस्तों, आप सभी का YouTube चैनल मनंत क्लासेस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बायोलॉजी के वन लाइनर अति महत्वपूर्ण मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है उसका क्वेश्चन और आंसर इस वीडियो में हम करेंगे। इसके पहले मैंने एक वीडियो डाला था, इसका हम यह दूसरा पार्ट लेकर आप लोगों के बीच आए हैं। पहले पार्ट में लगभग 300 के आसपास वन लाइनर MCQ कराए थे, उससे आगे हम आज इस वीडियो में कराएंगे। आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए आज सेकंड वीडियो चालू करते हैं, कल जहाँ से मैंने समाप्त किया था। तो इसमें पहला प्रश्न है, वह रुधिर वाहिका कौन सी है जो जिगर को ऑक्सीजनित रुधिर ले जाती है? यकृत, धमनी। कौन सा अंग ग्लाइकोजिन को बालकोष में बदलता है और रक्त को शुद्ध करता है? यकृत। कौन सा अंग ग्लाइकोजिन को बालकोष में बदलता है और रक्त को शुद्ध करता है? यकृत। हीमोग्लोबिन एक ऐसा श्वसन वर्णक है जो निम्नलिखित में लार्वा के अलावा सभी रज्जुकी में पाया जाता है। ईल मछली। पशुओं में हीमोग्लोबिन के सदृश पौधों में कौन सा अणु होता है? साइटोक्रोम। जब मानव हृदय में बाएं नीलय का संकुचन होता है तो रक्त किसकी तरफ जाता है? महाधमनी की तरफ। दिल का दौरा किस कारण से होता है? हृदय में रक्त की आपूर्ति में कमी से। यदि किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाए तो उसके रक्त दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ जाएगा। जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होती है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है? श्वेत रक्त कणिकाएं यानी WBC। जिस पदार्थ का निवेश किसी जीवित जीव में कर देने पर वह प्रतिरक्षियों के उत्पादन को प्रेरित करता है उसे क्या कहते हैं? प्रतिजन यानी एंटीजन। कोशिकाओं में तुरंत ऊर्जा उत्पादन के लिए हमको क्या लेना चाहिए? ग्लूकोज। एमिनो एसिड की आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए होती है? प्रोटीन। खाली उदर की श्लेष्म स्तर में पाए जाने वाले वलन क्या है? रुगई। विटामिन C को और किस नाम से जाना जाता है? एस्कॉर्बिक एसिड। हाइड्रोफोबिया रोग होता है कुत्ते के काटने से। हाइड्रोफोबिया रोग होता है विषाणु द्वारा। रानीखेत बीमारी फैलती है वायरस द्वारा। हीमोग्लोबिन यौगिक है प्रोटीन का। ब्लड बैंक में रक्त का सुरक्षित रखा जाता है 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। RBC का कब्रगाह या शमशान है प्लिया। जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग होता है विषाणु के द्वारा। 2 वंशानुगत रोग है वर्णांधता एवं हीमोफीलिया। सर्वप्रथम मनुष्यों में वर्णांधता का वर्णन किया हेर्नर ने 1876 ईस्वी में। एक वर्णांध व्यक्ति में पहचान करने की क्षमता नहीं होती है हरा एवं लाल रंग की। थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है थायराइड ग्रंथि से। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या होती है 20। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है
प्रोटीन से। हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व है कैल्शियम व फास्फोरस। पत्तियों का रंग हरा होता है क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक के कारण। पत्तियों का रंग पीला होता है केरोटीन के निर्माण के कारण। पर्ण हरित में उपस्थित मुख्य धातु है मैग्नीशियम। पेड़ व पौधे द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया है प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। लार में पाया जाने वाला एंजाइम टाइलिन। लार में पाया जाने वाला एंजाइम टाइलिन। टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है टांग में। मानव शरीर का वह अंग जिसमें हड्डी की संख्या सर्वाधिक होती है अंगुली। भोजन पचाने में सहायक होता है एंजाइम। एंजाइम की रचना होती है अमीनो अम्ल से। पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाते हैं एमिनो अम्ल में। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है लाल रंग के प्रकाश में। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है जल से। शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है हिपेरिन नामक प्रोटीन। हिपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन होता है यकृत द्वारा। खून थक्का नहीं जमता है हीमोफीलिया रोग में। प्रोटीन किससे पचते हैं प्रोटीएट से। एंजाइम की गतिविधि किसके परिवर्तन से नियंत्रित हो सकती है पीएच मान। कोलेस्ट्रॉल किसमें नहीं होता है ग्राउडटन ऑयल में। विटामिन बी2 का अन्य नाम है राइबोफ्लेविन। विटामिन बी2 का अन्य नाम है राइबोफ्लेविन। विटामिन ए प्रचुर होता है गाजर में। आरएच फैक्टर संबंधित है रक्त से। आरएच फैक्टर के खोजकर्ता लैंडस्टीनर एवं बीनर। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था विलियम हार्वे ने। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी कहलाती है शिरा। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी कहलाती है धमनी। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी कहलाती है धमनी। हृदय की धड़कन का नियंत्रक पेसमेकर। रक्त को शुद्ध करता है वृक्क यानी किडनी। रक्तचाप नियंत्रित होता है एड्रिनल ग्रंथि से। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया है डायलिसिस। रक्त दाब मापने वाला यंत्र है स्पिग्नोमेनोमीटर। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी बनी होती है कैल्शियम ऑक्जेलेट की। मूत्र का निर्माण होता है वृक्क यानी किडनी में। वृक्क का भार होता है 150 ग्राम। पाइसीकरण क्या है वसा को छोटी छोटी गलिकाओं में भंजित करना। साग सब्जी और फल हमारे आहार का हिस्सा होना चाहिए क्योंकि ये किसे बढ़ाते हैं क्रमानुकुंचन को। तंतु आहार में शामिल है सेलुलोज। तंतु आहार में शामिल है सेलुलोज। नाइट्रोजनी आहार है प्रोटीन। तेज बुखार में शरीर का तापमान कम करने के लिए प्रयुक्त पदार्थ होता है ज्वारर।
मुख से निकली लार पाचन करती है मंड यानी स्टार्च का। विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया से। विटामिन B6 की कमी से पुरुष में हो जाता है अरक्तता। कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत होता है वसा। ब्रोंकाइटिस एक रोग है श्वास नली की। पेप्सिन का एक उदाहरण है एंजाइम। दूध में नहीं पाया जाने वाला विटामिन है विटामिन सी। प्लाज्मोडियम परजीवी है मलेरिया रोग का। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है विटामिन सी। मूल यानी अम्लीय का पीएच मान होता है 6। जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है कोशिका। जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है कोशिका। सबसे छोटी जीवित कोशिका है माइकोप्लाज्मा। शरीर की सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र की रचना तथा क्रियात्मक इकाई होती है न्यूरॉन। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है न्यूरॉन। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है माइटोकॉन्ड्रिया। पाचन प्रक्रम में किससे सहायता मिलती है? एंजाइम से। खाद्य प्रोटीन के 2 सबसे समृद्ध ज्ञात स्रोत हैं सोयाबीन और मूंगफली। मनुष्य की जीभ के किस क्षेत्र तक कड़वाहट की संवेदना सीमित रहती है? पिछला भाग तक। किसी जैव यौगिक के किसके प्रयोग द्वारा अपघटन को प्रक्रिया को किण्वन कहते हैं? प्रकिण्वन यानी एंजाइम। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन सी। पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? अमीनो अम्ल में। सूखने वाले तेलों में किसकी मात्रा काफ़ी अधिक होती है? असंतृप्त वसा अम्ल की। आहार में अपर्याप्त आयोडीन के कारण कौन सा रोग हो सकता है? बड़ी अपटू यानी थायराइड। खाद्य पदार्थ के परिरक्षक के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? सोडियम क्लोराइड का। लैक्टोज किसमें पाया जाता है? दूध में। इटाई इटाई रोग किस धातु के कारण होता है? कैडमियम के कारण। दूध में कौन सा प्रोटीन शर्करा युग्म होता है? केसिन और लैक्टोज। दूध में कौन सा प्रोटीन शर्करा युग्म होता है? केसिन और लैक्टोज। पेयजल में कुल कठोरता की अधिकतम अनुमत सांद्रता है 200। मछली एक प्रथम श्रेणी का प्रोटीन है क्योंकि उसमें होते हैं अवयस्क अमीनो अम्ल। लौह की कमी से कौन सा रोग होता है? अनीमिया। एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं? एपो एंजाइम। एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं? एपो एंजाइम। जो विटामिन बहुत परिवर्ती है और पकाने व भंडारण के दौरान आसानी से नष्ट हो जाती है वह कौन सा है? विटामिन सी। आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति जांचने के लिए होता है? कार्बोहाइड्रेट का। पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है क्योंकि यह अनिवार्य अमीनो अम्ल से भरपूर होता है। पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है क्योंकि यह अनिवार्य
अमीनो एसिड से भरपूर होता है। जल में अधिक मात्रा में फ्लोरीन पाए जाने पर क्या समस्या हो सकती है? फ्लोरोसिस की। रक्त में श्वेत कणों का मुख्य प्रयोजन क्या है? संक्रमण से संघर्ष करना। मधुमेह के रोगियों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले स्वीटेक्स में कितनी ऊर्जा होती है? 5 कैलोरी। कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रित करता है? इंसुलिन। कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रित करता है? इंसुलिन। मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन तत्व की प्रतिशतता कितनी होती है? 65%। जिस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है उसका नाम है डायबिटीज मेलिटस। जिस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है उसका नाम है डायबिटीज मेलिटस। प्रतिदिन सामान्यतः हमारे हृदय को कपाट लगभग कितनी बार खुलते और बंद होते हैं? 1,00,000 बार। हड्डी का प्रयोग उर्वरक के रूप में किया जाता है क्योंकि इसमें पौधे पोषक तत्व होते हैं। फास्फोरस। विटामिन की खोज किसने की थी? फंक ने। विटामिन की खोज किसने की थी? फंक ने। जीनोम चित्रण का संबंध है मस्तिष्क से। जीनोम चित्रण का संबंध है मस्तिष्क के चित्रण से। एडवर्ड जेनर द्वारा विकसित टीके का संबंध किस बीमारी से है? चेचक से। पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? मसूड़े को। अमाशय में भोजन कितने समय तक रहता है? 3 घंटे तक। सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा। लाल रक्त कणिका का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। आत्मघाती थैलियों के नाम से जाना जाता है लाइसोसोम। पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। थायरॉक्सिन की कमी से होने वाला रोग है घेंघा रोग। प्रथम कोशिका की उत्पत्ति किस स्थान पर हुई? जल में। प्रथम कोशिका की उत्पत्ति किस स्थान पर हुई? जल में। कोशिका का शक्ति गृह है माइटोकॉन्ड्रिया। लाइसोसोम की खोज किसने की थी? डी दुबे ने। प्राणी में सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका कोशिका। वयस्क लाल रक्त कणिकाओं में नहीं पाई जाती है केंद्रक। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिकाएं हैं लाल रक्त कणिकाएं। मानव शरीर की सबसे कम जीवन काल वाली कोशिका है आहार नाल की कोशिकाएं। कोशिका द्रव्य में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है 1%। मानव शरीर में पाए जाने वाले अमीनो अम्ल की संख्या है 20। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। भोजन के प्रमुख अवयव होते हैं वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। मनुष्य में 1 मिनट में श्वसन दर होती है 12 से 18 बार। बिच्छू में श्वसन अंग होते हैं पुष्ट फुफ्फुस। जन्म के समय शिशु में श्वसन दर होती है 35 बार प्रति मिनट। जन्म के समय शिशु में श्वसन दर होती है 35 बार प्रति मिनट। श्वसन दर सबसे कम होती है सोते समय। स्फिग्नोमेनोमीटर से नापते हैं रक्तदाब। एंटीबॉडी का अभाव होता है रुधिर वर्ग ए और बी में। एंटीबॉडी का अभाव होता है रुधिर वर्ग ए बी में।
शरीर में रोग प्रतिरोधकता के लिए जिम्मेदार होती है। श्वेत रक्त कणिकाएं WBC। मूत्र के साथ ग्लूकोज का निकलना किस रोग का संकेत है? मधुमेह का। मनुष्य के मस्तिष्क का भार होता है 1400 ग्राम। कोहनी की संधि होती है कोर संधि। मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि है स्टेप्स कान की। मानव शरीर की सबसे बड़ी अस्थि है फीमर जांघ की। मानव का मेरुदंड कितनी अस्थियों में मिलकर बना होता है? 33 अस्थि। स्तनी में BMR नियंत्रित करने वाला हार्मोन है थायरॉक्सिन। नारी विकास हार्मोन होता है एस्ट्रोजन। मानव शिशु में अश्रु ग्रंथियां सक्रिय होती है जन्म के 4 माह बाद। ट्रिप्नोसोमा से होने वाला रोग है निद्रा रोग। एबीज वर्ग का जंतु है उल्लू। एनेलिडा जंतु होते हैं बेलनाकार कृमि। एनेलिडा जंतु होते हैं बेलनाकार कृमि। मछली के हृदय की विशेषता होती है 2 कोष्ठीय हृदय। टिटनस के लिए टीका है DPT। टिटनस के लिए टीका है DPT। एक नवजात शिशु के जन्म के समय कितनी हड्डियां होती है? लगभग 306। मलेरिया के उपचार में प्रयुक्त एंटीबायोटिक दवा है क्लोरोक्विन। ऊँट के कुबड़ का निर्माण किस ऊतक से होता है? वसामय ऊतक से। स्तनधारियों के सूत्र में प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ होता है यूरिया। स्तनधारियों के मूत्र में प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ होता है यूरिया। मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि है पिट्यूटरी ग्रंथि। मानव में अंडे का निषेचन कहाँ होता है? फैलोपियन ट्यूब में। मानव में अंडे का निषेचन कहाँ होता है? फैलोपियन ट्यूब में। रुधिर में ऑक्सीजन के परिवहन का वाहक है हीमोग्लोबिन। मानव शरीर में उपस्थित जल की मात्रा है 70 से 80%। जनन अंगों के सही ढंग से कार्य करने में मदद हेतु आवश्यक तत्व है मैग्नीज। कोशिका की अनियंत्रित वृद्धि से होने वाला घातक रोग है कैंसर। कोशिका की अनियंत्रित वृद्धि से होने वाला घातक रोग है कैंसर। दांतों का इनेमिल बनाने में सहायक खनिज है फ्लोरीन। दांतों का इनेमिल बनाने में सहायक खनिज है फ्लोरीन। विटामिन डी की कमी से वयस्कों में होने वाला रोग है ऑस्टियोमेलेसिया। विटामिन डी की कमी से वयस्कों में होने वाला रोग है ऑस्टियोमेलेसिया। टुंडू रोग पाया जाता है गेहूं में। मनुष्यों में श्वेत ग्रंथियों की संख्या होती है 25 लाख। माइटोकॉन्ड्रिया की सबसे अधिक होती है मस्तिष्क की। माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या सबसे अधिक होती है मस्तिष्क की। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। बालों के अध्ययन को कहते हैं ट्रिकोलॉजी। शरीर की सबसे बड़ा अंग है त्वचा। वृक्क में पथरी बनने का कारण है कैल्शियम ऑक्जेलेट। कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग है गोल्जी का है। कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग है गोल्जी का है। कौन सा पादप अच्छा प्रकाश संश्लेषी है? गन्ना। छुई मुई पादप के पर्म स्पर्श से बंद होने एवं खुलने की गति को कहते हैं कंपना कुंचिनी गति।
पादप जिसकी पर्ण से नया पादप जन्म लेता है, पत्थर चट्टा। मलेरिया रोग की खोज का श्रेय है सर रोनाल्ड रॉस को। मानव नेत्र में लेंस होता है उभय उत्तलीय। मस्तिष्क ट्यूमर का पता लगाने के लिए रेडियोएक्टिव पदार्थ का उपयोग किया जाता है, रेडियो आयोडीन का। राइजोम पादप का भूमिगत प्रारूप है तना। दलहन के जड़ में पाया जाने वाला जीवाणु है राइजोबियम। पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संचालन होता है जाइलम द्वारा। पादपों में बना खाद्य पदार्थ पौधे के विभिन्न अंगों में पहुंचता है फ्लोएम द्वारा। वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर मापी जाती है वह है ऑक्जेनोमीटर। मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? 31 जोड़ी। सबसे लंबा कृमि है टेपवर्म। कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन कार्य करता है अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर। मानव मस्तिष्क तथा सिर का अध्ययन से संबंधित शाखा है फ्रेनोलॉजी। पौधे का प्रजनन अंग होता है फूल। फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी। फूलों का अध्ययन है एंथ्रोलॉजी। जल में विलय विटामिन है विटामिन बी तथा सी। वसा में घुलनशील विटामिन है विटामिन ए, डी, ई तथा के। सुक्रोज में होता है ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज। सुक्रोज में होता है ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज। तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ी को दिया जाता है कार्बोहाइड्रेट। क्वाशीओरकर एवं मरासमस की बीमारी होती है प्रोटीन की कमी से। क्वाशीओरकर एवं मरासमस की बीमारी होती है प्रोटीन की कमी से। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है सेल्यूलोज। प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक पदार्थ है यूरिया। दूध के प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है रेनिन। दूध की शुद्धता मापी जाती है लैक्टोमीटर से। दूध खट्टा होता है जीवाणु के कारण। पेनिसिलिन क्या है? एंटीबायोटिक। अंडे में प्रोटीन पाया जाता है उजले भाग में। दर्द निवारक दवाएं कहलाती है एनाल्जेसिक। कोबाल्ट पाया जाता है विटामिन B12 में। सार्स है एक विषाणु जनित रोग। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं स्तनी में। सबसे बड़ा स्तनी है ब्लू यानी नीला व्हेल। सबसे बड़ा स्तनी है नीला व्हेल। रेशम के कीड़े पालने को कहते हैं सेरीकल्चर। पक्षियों का अध्ययन है ऑर्निथोलॉजी। सेंटर फॉर DNA फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक अवस्थित है हैदराबाद में। घी में वसा की मात्रा होती है 99%। घी में वसा की मात्रा होती है 99%। दूध में वसा मापने का यंत्र है ब्यूटायरोमीटर। संसार का सबसे बड़ा पक्षी है शुतुरमुर्ग। त्वचा का रंग किसके कारण होता है? मेलानिन के कारण। आलू की आंखें उपयोगी है कायिक प्रवर्धन के लिए। पत्तों में दिखाई देने वाली शिराएं काम करती है चालन का। पत्तों में दिखाई देने वाली शिराएं काम करती है चालन का।
ईख यानी गन्ना के पौधे प्रायः कायिक प्रवर्धन द्वारा संबंधित करने का कारण है। इसमें बीज पैदा नहीं होते हैं। पौधे में जाइलम उत्तक निम्नलिखित में से किस पदार्थ का संवहन करता है? पानी का। मूल ग्रंथिकाएं आमतौर पर निम्नलिखित में से किसमें पाई जाती है? फलीदार पौधों में। मूल ग्रंथिकाएं आमतौर पर निम्नलिखित में से किसमें पाई जाती है? फलीदार पौधों में। अफीम पौधे का उत्पाद है जो प्राप्त होता है सूखी रबड़ क्षीर यानी लेटेक्स से। सूखी रबड़ लेटेक्स से। पादप द्वारा बड़ी मात्रा में अपेक्षित तत्व है नाइट्रोजन। वनस्पति इनके अवशोषण में प्रभावी होती है प्रदूषक गैसें। एक वृक्ष की आयु का पता किसके द्वारा लगाया जा सकता है? वार्षिक बलियों की गिनती करके। पादपों द्वारा अवशोषित जल का अतिरिक्त अंश किसके द्वारा बाहर निकाला जाता है? वाष्पोत्सर्जन के द्वारा। पौधे किसकी अधिकता के कारण मुरझाने लगते हैं? वाष्पोत्सर्जन के कारण। जल संवर्धन पौधे के कर्षण की एक विधि है मिट्टी की। उत्तक संवर्धन की अवधारणा किसकी थी? हेबरलैंड्स की। उत्तक संवर्धन की अवधारणा किसकी थी? हेबरलैंड्स की। किसमें रखे जाने पर कोशिका का आयतन बढ़ जाती है? संप्रासरणदाबी घोल में। किसमें रखे जाने पर कोशिका का आयतन बढ़ जाती है? संप्रासरणदाबी घोल में। उत्तक जन जिसके बाह्य त्वचा बनती है वह त्वचा जन। डम्बेल आकार द्वारा कोशिकाएं किसमें होती है? गेहूं में। डम्बेल आकार द्वारा कोशिकाएं किसमें होती है? गेहूं में। एकल सस्सीमाक्षी पुष्पक्रम किसमें देखा जाता है? पापरा में। एक मृदुतक कोशिका जो कि कोशिकीय अजेय पदार्थ संग्रह करती है क्या कहलाती है? आइडियोब्लास्ट यानी विचित्र कोशिका। कैक्टस में शूल किसका रूपांतरण है? पत्ते का। कैक्टस में शूल किसका रूपांतरण है? पत्ते का। फर्न की स्त्रीधानी में कितनी ग्रीवा नाल कोशिकाएं पाई जाती है? एक। कोशिकाएं जो द्वार कोशिकाओं से निकट रूप से संबंध और अंतर्पृष्ठ है सहायक कोशिकाएं। स्टार्च का शर्करा में परिवर्तन होना किसके लिए अनिवार्य है? रंध्री द्वार। साइकस के प्रवाल मूल किसमें सहायक होते हैं? जल अवशोषण और नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए। साइकस के प्रवाल मूल किसमें सहायक होते हैं? जल अवशोषण और नाइट्रोजन स्थिरीकरण। गन्ने की लाल सड़ांध किसके कारण बनती है? कोलेट्रोट्राइम फेलिकोटम के द्वारा। कपास के उत्पादन के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी है? काले लावा मिट्टी। सर्वाधिक रक्तदाता वे लोग हैं जिनका रुधिर वर्ग है ओ। ब्लड कैंसर को आमतौर पर इस नाम से जाना जाता है ल्यूकेमिया। मुख शोधनों यानी माउथ वाशों तथा टूथपेस्ट में निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक आमतौर पर प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोजन परऑक्साइड। अमोनिया का नया रूप सार्स। निमोनिया का नया रूप सॉर्स निम्नलिखित में से किस देश से शुरू हुआ था? चीन से। प्रदूषण को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन से अपतृण यानी खरपतवार को उपयोगी पाया गया है? पार्थेनियम और हाथी घास। लाख बनाई जाती है एक कीट से। सिरके का रासायनिक नाम क्या है? एसिटिक एसिड।
बैक्टीरिया में कौन सा एसिड संग्रहित होता है? सल्फ्यूरिक एसिड। बैक्टीरिया में कौन सा एसिड संग्रहित होता है? सल्फ्यूरिक एसिड। निम्न में कौन कीटहारी पादप है? ड्रोसेरा। निम्न में कौन कीटहारी पादप है? ड्रोसेरा। किस संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को पृथ्वी शिखर सम्मेलन नाम दिया गया? पर्यावरण एवं विकास पर 1992 में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। काजू की फसल पर एंडोसल्फान को छिड़काव के फलस्वरूप महाविपदा के स्तर तक प्रदूषण कहा गया था। केरल में। जिसकी लाठी उसकी भैंस लोकोक्ति किसकी है? चार्ल्स डार्विन की। ठोस अपशिष्ट पर प्रवेश्य पदार्थ के विलेपन को क्या कहते हैं? संपुष्टन। ठोस अपशिष्ट पर प्रवेश्य पदार्थ के विलेपन को क्या कहते हैं? संपुष्टन। ब्रायोस्टेंसिस और डोलोस्टेंसिस जैसे अपूर्व ट्यूमर रोधी एजेंटों का पता लगाने में कौन सा स्रोत विशेष रूप से फलदायक रहा है? समुद्री स्रोत। उत्तक जन जिसके बाह्य त्वचा बनती है वह है त्वचा जन। 5 किंगडम वर्गीकरण किसने प्रतिपादित किया था? 5 किंगडम वर्गीकरण किसने प्रतिपादित किया था? R.H. व्हिटेकर ने। कार्बन पदचिह्न किस प्रकार कम किए जा सकते हैं? अपशिष्ट पदार्थ का पुनर्चक्रण करके, ऊर्जा दक्ष उपकरणों का प्रयोग करके, सार्वजनिक परिवहन द्वारा कम करके। प्रसिद्ध चिपको आंदोलन किससे संबंध है? वृक्ष से। नाभिकीय विकिरण का अत्यधिक दुष्प्रभाव सबसे पहले मानव शरीर के किस अंग पर होता है? त्वचा पर। रेडियो सक्रिय स्ट्रोंशियम 90 के कारण कौन सा कैंसर हो जाता है? त्वचा कैंसर। जिस प्रक्रिया को माध्यम से अतिरिक्त प्रकाश ऊर्जा प्रकाश संश्लेषण में छितरा जाती है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? समन। प्रकाशानुवर्ती संचलन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? ऑक्सिन के द्वारा। कार्बन मोनोऑक्साइड की विषाक्तता का इलाज किया जा सकता है प्रभावित व्यक्ति को स्वच्छ ऑक्सीजन से उद्भासित करके। प्रदूषित वातावरण से छोड़े गए विविक्त पदार्थ को प्रायः किस प्रक्रिया के दौरान फिल्टर किया जाता है? छींकने के दौरान। प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन का सामान्य उत्पाद है जल। मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? महाधमनी। स्तनपायी भ्रूण को उत्सर्जनीय उत्पाद किसके द्वारा बाहर फेंके जाते हैं? अपरा यानी प्लेसेंटा के द्वारा। स्तनपायी भ्रूण को उत्सर्जनीय उत्पाद किसके द्वारा बाहर फेंके जाते हैं? अपरा यानी प्लेसेंटा के द्वारा। किन मूल इकाइयों से मानव के अतिरिक्त भाग तैयार किए जा सकते हैं? स्टेम कोशिका से। निम्नलिखित में से किस भारी धातु की विषाक्तता यकृत सिरोसिस पैदा करती है? कॉपर। पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? यकृत। पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? यकृत। अत्यधिक शराब पीने वाले व्यक्ति निम्नलिखित में से किस बीमारी के कारण बनते हैं? सिरोसिस। निम्नलिखित में से किसको किसी कोशिका में अचल संपत्ति माना जाता है? न्यूक्लिक अम्ल। निम्नलिखित में से किसको किसी कोशिका में अचल संपत्ति माना जाता है? न्यूक्लिक अम्ल। लार किसके पाचन में सहायक होती है? स्टार्च के। पुरुष के मरकरी के विषाक्तन में कौन सा रोग होता है?
मिनीमाता रोग। निम्नलिखित में से कौन उत्सर्जक उत्पाद के रूप में यूरिक एसिड का उत्सर्जन करता है? गोरैया। गुर्दे की निस्यंदन इकाई कौन सी होती है? नेफ्रॉन। पीलिया रोग किसे प्रभावित करता है? यकृत को। पीलिया रोग किसे प्रभावित करता है? यकृत को। पैरामीशियम में उत्सर्जन द्वारक को इस नाम से जाना जाता है, साइटोपायज। यूरिक एसिड किसमें प्रमुख नाइट्रोजनी अपशिष्ट होते हैं? पक्षी में। अम्लजन कोशिका का अर्थ किसका स्राव होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। परागज ज्वार निम्नलिखित में से किसका लक्षण है? एलर्जी का। निम्नलिखित में से किस खाद्य फसल में प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है? सोयाबीन में। बहुत अधिक पकाना और खाद्य तेलों का बार बार प्रयोग क्यों अत्यधिक अवांछनीय है? कार्सिनोजेनिक पदार्थ जैसे बेंजपायरिन पैदा होते हैं। थाइमस ग्रंथि जिस हार्मोन को पैदा करती है उसे क्या कहते हैं? थाइमोसिन। थाइमस ग्रंथि जिस हार्मोन्स को पैदा करती है उसे क्या कहते हैं? थाइमोसिन। मानव मस्तिष्क की कौन सी पाली श्रवण से संबंधित है? शंखपाली। जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक तथा उल्टा। मस्तिष्क का कौन सा भाग मोटर नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है? सेरिबेलम। निम्नलिखित में से शरीर का वह अंग कौन सा है जो कभी भी विश्राम नहीं करता है? हृदय। जब आँख में धूल जाती है तो उसका कौन सा अंग सूज जाता है और गुलाबी हो जाता है? नेत्र श्लेष्मा। आँख के रोगों में निकट दृष्टि दोष को कहते हैं मायोपिया। आँख का रंग किसमें मौजूद वर्णक पर निर्भर करता है? शंकुओं में। कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त गैस है रेडॉन। पीनियल ग्रंथि कहाँ होती है? मस्तिष्क में। मेनिंजाइटिस रोग किसको प्रभावित करता है? मस्तिष्क को। शरीर का तापमान सहसा कम होने के कारण शरीर से अधिक ताप की हानि के फलस्वरूप अल्पताप होता है, मानव को। पत्ती जैसी संरचना वाली संगोलित ग्रंथि किसमें पाई जाती है? नर कॉकरोच में। मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग निगलने और उगलने का नियामक केंद्र है? मेंडुला ऑब्लांगेटा। अधिकांश लोगों के कानों के लिए अल्पतम श्रवणयोग्य ध्वनि का क्या स्तर है? 0.0002 माइक्रोबार। जैकबसन अंग निम्नलिखित में से किसके साथ संबंध है? सूंघना। जैकबसन अंग निम्नलिखित में से किसके साथ संबंध है? सूंघना। अबटू ग्रंथि के कम काम करने का क्या कारण हो सकता है? आयोडीन की कमी। हार्मोन आमतौर पर किसमें नहीं होते हैं? बिल्ली में। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि निम्नलिखित में से कौन सी है? अबटू या थायराइड ग्रंथि। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि निम्नलिखित में से कौन सी है? अबटू या थायराइड ग्रंथि। एस्ट्रोजन और प्रोस्ट्रेजन निम्नलिखित में से किसकी वृद्धि को नियंत्रित तथा उत्तेजित करते हैं? पीयूष ग्रंथि को। शीत ऋतु में पशुओं के प्रसुप्ति काल को क्या कहते हैं? हाइबरनेशन। शीत ऋतु में पशुओं के प्रसुप्ति काल को क्या कहते हैं? हाइबरनेशन।
किस उभयचर के जीवा नहीं होती है? इक्थियोफिश। किस उभयचर के जीवा नहीं होती? इक्थियोफिश। लीवर किससे भरपूर स्रोत है? प्रोटीन से। एक मासिक धर्म चक्र के दौरान सामान्यतः निःसृत अंडों की संख्या कितनी होती है? 1। मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से हार्मोन के रिसाव को नियंत्रित करती है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि। 24 घंटों के भीतर दवा की एक खुराक या कई खुराक देने के अल्पकाल के भीतर होने वाले प्रतिकूल प्रभाव को क्या कहते हैं? घोर विषाक्तता। पायरनिका यानी क्लाइटेलम किसमें पाया जाता है? केचुआ में। अंडे से नया नया निकला टेडपोल किसके माध्यम से श्वास लेता है? बाहरी गलफड़ा से। प्लूरा किसका आवरण है? फुफ्फुस का। शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है? पेनक्रियाज या अग्नाशय का। घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होता है पहाड़ी क्षेत्रों में। थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है? गला। वायु प्रदूषक सूचक के रूप में काम आता है? लाइकेन। एक टेस्ट ट्यूब में अमोनियम क्लोराइड के साथ सोडियम हाइड्रोक्लोराइड को गर्म करना किसका उदाहरण है? खुला तंत्र का। क्या मलजल उपचार का उत्पाद है जिसे बायोगैस बनाने के लिए उसे अपघटित किया जाता है? गाढ़ा कीचड़। विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? चार्ल्स डार्विन के द्वारा। कौन क्लोरोफिल का घटकों को अवशोषित करता है? कैल्शियम। कौन क्लोरोफिल के घटकों को अवशोषित करता है? कैल्शियम। डार्विन के विकास के सिद्धांत के अनुसार जिराफ की लंबी गर्दन पीढ़ी दर पीढ़ी ऊंचे पत्तों तक पहुंचने को सतत प्रयास के कारण बनी है। प्राकृतिक जैव उर्वरक रासायनिक उर्वरकों से अधिक अच्छे पाए जाने के कारण है। जैव उर्वरक भूमि की उत्पादकता को बनाए रखते हैं। बार बार होने वाले बारिश और प्रकाश किस क्षेत्र के विकास के लिए उपयुक्त है? सवाना। जब पादप विविधता को प्राकृतिक आवास में संधारित किया जाता है तो इस संरक्षण को क्या कहते हैं? स्वस्थाने। यदि विश्व के सभी पादप मर जाते हैं तो सभी पशु भी इसकी कमी के कारण मर जाएंगे। भोजन। खाद्य श्रृंखला किसमें पाई जाती है? समुद्री पारितंत्र, वन पारितंत्र और सरोवर पारितंत्र। कुछ सूक्ष्म जीवों की सहायता से वायुमंडल में पोषक तत्वों को क्या कहते हैं? अपघटक। ग्रीन हाउस इफेक्ट का क्या अभिप्राय है? कार्बन डाइऑक्साइड गैसों के कारण सौर ऊर्जा का संग्रह। परिस्थिति प्रणाली में प्राथमिक उत्पाद कौन होता है? पादप। भूमिगत जल के प्रवाह के साथ नीचे की ओर बहने वाले प्रदूषकों को क्या कहते हैं? निक्षालक। भूमिगत जल के प्रवाह के साथ नीचे की ओर बहने वाली प्रदूषकों को क्या कहते हैं? निक्षालक। किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के बारे में कौन सी श्रृंखला है? उत्पादक, उसके बाद उपभोक्ता, उसके बाद अपघटक। किसी औद्योगिक क्षेत्र में अम्लीय वर्षा किस गैस के कारण होती है? सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। जल चक्र का अभिप्राय किससे है? जल का महासागर से पृथ्वी की ओर और पुनः महासागर की ओर निरंतर संचलन। पशुपालन के साथ खेती को क्या कहा जाता है? मिश्रित खेती। हरी खाद इससे प्राप्त की जाती है और
अपघटित हो रहे रिंब पादप से। आपके पाठ के अनुसार पृथ्वी पर जीवन बनाए रखने के लिए आनुवांशिक लाइब्रेरी क्या हो सकती है? जैव विविधता, योग्यतम की उत्तरजीविता, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट किसने प्रतिपादित किया? चार्ल्स डार्विन ने। पत्ती में खम्भ मृदुतक का मुख्य प्रकार क्या है? पत्ती में खम्भ मृदुतक का मुख्य कार्य क्या है? प्रकाश संश्लेषण। कौन सी खाद्य श्रृंखलाओं द्वारा संचलन के लिए महत्वपूर्ण शाक्य सहित प्रतीत होता है? डीडीटी। सौर ऊर्जा का अधिकतम स्थिरीकरण किसके द्वारा किया जाता है? हरे पादप के द्वारा। राइजोस्फीयर शब्द किसने गढ़ा था? हिल्टनर ने। कौन सी भूमि खेती के उपयुक्त होने पर भी प्रतिवर्ष नहीं जोती जाती? कृषि योग्य बंजर भूमि। वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम किस वनस्पति विज्ञान ने प्रस्तुत किया था? ब्रिटिश। जैव वर्गीकी की मूल यूनिट क्या है? इकोटाइप। सूचित किया जा रहा है कि भूमंडलीय तापक्रम में वृद्धि के कारण समुद्र जल का पीएच मान लगातार घट रहा है। यह किस कारण हो रहा है? समुद्र जल द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड अधिक मात्रा में लेना। सूत्रकणिका माइटोकॉन्ड्रिया किसका केंद्र होती है? वसा संश्लेषण का। किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट। सबसे छोटी जीवित कोशिका होती है? कवक द्रव्य माइटोकॉन्ड्रिया। नर सूरा यानी शार्क में आलिंगक किसके साथ जुड़े होते हैं? गुद पक्ष के साथ। कौन सा सांप विष रहित है? अजगर। सपाट पैरों वाला ऊंट रेगिस्तान में आसानी से चल सकता है क्योंकि संपर्कगत पृष्ठ का क्षेत्र बढ़ जाने के कारण रेत पर दाब कम हो जाता है। किसी जीवित देह के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को कहते हैं न्यूट्रोफिलिया। अपनी संदूर त्वचा के लिए वध किया जाने वाला कौन सा सर्प संकटपन्न जाति घोषित किया गया है? रसल मृदाकू यानी वाइफर। पक्षियों को उड़ने से रोकने की प्रक्रिया कहलाती है ब्रेलिंग। ऊँट बिना पानी के कुछ दिन तक मरुस्थल में रहता है। ऐसा वह कर पाता है अपने कुबड़ में जमा किए गए चिकनाई का प्रयोग करके। नियत तापी प्राणी कौन सा है? चमगादड़। अधिक संख्य मछलियाँ पानी में नहीं डूबती हैं क्योंकि उनके शरीर पर तरनशील शल्क होता है। पादपों और प्राणियों में अंतर है कि पादपों में स्थानगत वृद्धि होती है। किस युग्म का विपरीत प्रकार का परिसंचरण तंत्र है? कॉकरोच और सिल्वरफिश का। किसके लिए मधुमक्खी प्रयोग में लाई जाती है? मधुमक्खी पालन। सफ़ेद बाल किसके कारण होते हैं? बाह्य त्वचा कोशिका में त्वचासा यानी सीबम का क्षय। कॉकरोच के लार्वा को क्या कहते हैं? निम्फ। कॉकरोच के लार्वा को क्या कहते हैं? निम्फ। आमाशय में एंजाइम प्रोटीन को पचाने में मदद करता है पेप्सिन। दूध में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है? केसिन। किण्वन के पश्चात सबसे व्यापक रूप में मोलासे का प्रयोग क्या तैयार करने के लिए किया जाता है? एथेनॉल। अवयवी स्थिति में जैविक पदार्थ में जीवाणु अपघटन को क्या कहते हैं? किण्वीकरण। मानव शरीर में
डिहाइड्रेशन किसकी कमी के कारण होता है? जल की कमी के कारण। जीरोपथेलमिया एक हीनताजन्य रोग है। यह किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन ए की कमी के कारण। एंडोस्कोप क्या है? यह आहार नाल के भीतर देखने के लिए प्रयुक्त एक प्रकाशिक यंत्र है। सब्जियां जल्दी खराब हो जाती हैं क्योंकि उनमें अधिक मात्रा होती है जल की। गाजर में किस विटामिन का संपन्न स्रोत है? विटामिन ए। प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? विटामिन डी। चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक क्यों होता है? जिंक के कारण। कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है? विटामिन डी। हमारे शरीर को ऊर्जा कौन देता है? कार्बोहाइड्रेट। नाइट्रोजनी आहार होती है प्रोटीन। कोशिका में कौन सी पाचन शैली कहलाती है? लाइसोसोम। आयोडीन की कमी के कारण क्या होता है? घेंघा रोग। प्रचुरतम मात्रा में खाद्य प्रोटीन के दो ज्ञात स्रोत कौन से हैं? मांस और अंडे। किस चीज़ को अधिक खाने से ही केवल पृथ्वी की अधिक जनसंख्या का भरण पोषण किया जा सकता है? वनस्पति उत्पाद। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किसकी कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है? पेट। साग सब्जी और फल हमारे आहार का हिस्सा होना चाहिए क्योंकि ये किसे बढ़ाते हैं? क्रमानुकुंचन को। दूध में दूसरा सबसे बड़ा तत्व क्या होता है? वसा। सूक्षका छिपकोप का मनुष्यों में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से। विटामिन ए मुख्यतः कहाँ संग्रहित होता है? यकृत में। कैल्शियम की आवश्यकता निम्नलिखित में किसमें निमित्त है? मांसपेशियों के कार्य करने, खून जमने और हड्डियों के विकास में। दही का खट्टापन किसके कारण होता है? लैक्टिक एसिड के कारण। विटामिन B12 में कौन सा धातु आयन उपस्थित रहता है? कोबाल्ट। कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? विटामिन ई। स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से। रक्त समूह की खोज किसने की? लैंडस्टीनर ने। रक्त का रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण लाल होता है? हीमोग्लोबिन। रक्त का रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण लाल होता है? हीमोग्लोबिन। रक्त प्रवाह में हवा के बुलबुले का होना जीवन के लिए क्यों खतरनाक होता है? रक्त का प्रवाह में बाधा उत्पन्न हो जाती है। आसपास के वातावरण में पशुओं और पौधों के संबंध के अध्ययन को क्या कहते हैं? पारिस्थितिक विज्ञान। स्फिग्नोमेनोमीटर दिए विकल्पों में से किसमें रक्त दाब को मापता है? धमनियों में। ऐसे युगल जिसका रुधिर वर्ग क्रमशः ए और बी है के बच्चों में निम्नलिखित में से कौन सा रुधिर वर्ग पाया जाएगा? ए, बी, AB तथा O। सामान्य व्यक्ति में दिल की धड़कन की औसत दर होती है 72 बार प्रति मिनट। किस विटामिन को अपनी सक्रियता के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता होती है? विटामिन बी। यदि व्यक्ति को गलत प्रकार का रक्त दे दिया जाए तो क्या परिणाम होगा? सभी धमनियां संकुचित हो जाती है। मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर है 180 से 200 मिलीग्राम। हीमोग्लोबिन क्या होती है? प्रोटीन। रक्तचाप यानी दाब निम्नलिखित में से किसमें उच्च होता है? धमनियों में। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? लाल रुधिर कोशिका का।
हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है ऑक्सीजन के लिए। हीमोग्लोबिन में यह धातु समाविष्ट होती है, लोहा। हृदय क्षिप्तता किस प्रकार की स्थिति है? जब हृदय गति सामान्य से अधिक बढ़ जाती है। रक्त प्लेटलेट्स के संदर्भ में उन्हें थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। कौन सी रक्त वाहिकाएं साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती है? फुफ्फुस शिरा। कौन सी रक्त वाहिकाएं साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती है? फुफ्फुस शिरा। मीठे पानी की एक स्वस्थ मछली को खारे पानी में रखा जाए तो उसके संभावित परिणाम क्या होंगे? मछली निर्जलीकृत होकर मर जाएगी। विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग रिकेट्स में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? अस्थि। हाथी का दांत विशाल रूप से बढ़ा हुआ कौन सा हिस्सा है? ऊपरी कृतक। उपस्थिति तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व होता है, कैल्शियम। हमारे शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजित शक्ति होती है? मस्तिष्क कोशिकाओं में। मानव के 2 कान होते हैं क्योंकि 2 कानों से विपरीत दिशाओं से आने वाली 2 प्रकार की ध्वनियों को भली भांति पहचाना जा सकता है। मानव शरीर में कितने छेद उपस्थित होते हैं? 9। पशु किसका आवृत करता है? दंत शिखर को। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है मस्तिष्क। मनुष्य में पुनः स्थापित होने वाले दांतों की संख्या कितनी है? 12। टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का। कान का पर्दा किस जीव में नहीं होता है? सांप में। अभिबंधक जबड़ा किसकी एक विकृतिजन्य स्थिति है? टिटनस की। मनुष्य में किसका पता लगाने के लिए अस्थि भावन परीक्षण किया जाता है? अंतरिम वायु का। पित्रा यानी कर्णपाली एवं बाह्य श्रमण पाली पाई जाती है स्तनपायियों में। दांतों के क्षय को रोकने के लिए अधिकांश टूथपेस्ट में क्या होता है? फ्लोराइड। सहचर कोशिकाएं किसमें है? एंजियोस्पर्म यानी आवृत बीजी में। बहुगुणित किसमें परिवर्तित होने पर होता है? क्रोमोसोम की संख्या में। विलगित प्रोटीन की पहचान की हेतु पोषक तकनीक क्या है? पश्चिमी शोषक। जैव पुष्टिकरण तकनीक में पादप प्रजनक किसे दूर करने के लिए प्रजनन तकनीक का प्रयोग करते हैं? सूक्ष्म पोषकों और विटामिन की कमी। विरागी गुणों का युग्म जो समान विशेषताओं को नियंत्रित करे क्या कहलाता है? युग्म बिल्की एलील। वानस्पतिक प्रजनन द्वारा एक ही पौधे से प्राप्त संतति को कहा जाता है वंशावली क्रम। जन्म से पहले शिशु का लिंग किसके द्वारा सुनिश्चित होता है? पिता के शुक्राणु से। टेस्ट ट्यूब बेबी का अर्थ है पात्रे निषेचन और फिर गर्भाशय में प्रतिरोपण। टेस्ट ट्यूब बेबी का अर्थ है पात्रे यानी बाह्य निषेचन और फिर गर्भाशय में प्रतिरोपण। मानव शरीर की सामान्य कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46। थैलीसीमिया एक आनुवंशिक बीमारी है। यह किसको प्रभावित करती है? रुधिर को। ब्रिटेन में किस उद्देश्य के लिए मानव क्लोनिंग की अनुमति है? अनुसंधान। ब्रिटेन में किस उद्देश्य के लिए मानव क्लोनिंग की अनुमति है? अनुसंधान। एक अनिषेचित मानव अंडे में सामान्यतः होता है एक एक्स क्रोमोसोम। डीएनए अंगुली छाप प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? माता पिता,
बलात्कारी और चोर के लिए। आनुवंशिक यूनिट अर्थात जीन होते हैं गुणसूत्रों में। डीएनए को कोडकरण खंड को क्या कहते हैं? एक्सॉन। डीएनए के कोडकरण खंड को क्या कहते हैं? एक्सॉन। पद जीन किसने बनाए थे? जोहानसन ने। आनुवंशिक सूचनाओं का मास्टर कॉपी कहा जाता है डीएनए को। एक पीढ़ी को आनुवंशिक जानकारी का अंतरण होता है डीएनए द्वारा। जब कोई एकल जीन एक से अधिक लक्षण की अभिव्यक्ति नियंत्रित करता है तो इसको किस प्रकार का कहा जाता है? बहुप्रभावी। थैलेसीमिया किसका एक उदाहरण है? फ्रॉम विस्थापन उत्परिवर्तन का। जीनोबायोटिक्स जो सूक्ष्मजीविया आक्रमणों के प्रति आनुवंशिक रूप से प्रतिरोधी है वह कहलाते हैं रिक्लेसित्रांत। एनेस्थेटिक्स के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? N2O। एक ताजे अंडे को नमक के पानी में डालने पर क्या होता है? तैरता है। सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषी क्रियाकलाप कहाँ चलता है? प्रकाश के नीले एवं लाल क्षेत्र में। प्रकाश संश्लेषण के समय मुक्त होने वाली ऑक्सीजन कहाँ से आती है? जल से। सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाले मसाला लौंग प्राप्त होता है पुष्पकली से। क्लोरोफिल एक खनिज घटक है मैग्नीशियम का। लैक्टोज किसमें पाया जाता है? दूध में। किस पादप को शाकीय भातिया डॉक्टर कहते हैं? तुलसी को। इस पेड़ की छाल मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है दालचीनी। प्रकाश संश्लेषी क्रिया में कौन सा वर्णक पिगमेंट का कार्य करता है? क्लोरोफिल। अल्फा अल्फा किसी एक प्रकार के किस पदार्थ का नाम है? घास का। सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? यूकेलिप्टस। वृक्षों से प्राप्त किया गया प्राकृतिक रबर का बुनियादी रासायनिक निर्माण ब्लॉक है आइसोप्रीन। क्लोरोफिल में कौन सी धातु मौजूद होती है? मैग्नीशियम। गुच्छकेसी बीज किसके साथ के बीज हैं? लंबे बाल। पके हुए टमाटरों का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? कैरोटीनॉइड के कारण। चाय की पत्तियों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण उद्दीपक है कैफीन। कुनैन एक पादप से प्राप्त की जाती है। पादप के किस अंग से यह औषधि प्राप्त की जाती है? तने या शाखाओं की छाल से। लैक्टोज किसमें पाया जाता है? दूध में। उन पादपों को क्या कहते हैं जो अपने जीवन काल में केवल एक बार फलते फूलते हैं? सत्य फल। पौधे के किस भाग को केसर के रूप में डाइनेमाल किया जाता है? पौधे के किस भाग से केसर प्राप्त किया जाता है? वर्तिका तथा वर्तिकाग्र। समयुग्मजी अप्रभावी और विषमयुग्मजी पादप के बीच संकरण होता है परीक्षार्थी संकरण। जिप्सम का प्रयोग किसके सुधार के लिए किया जाता है? पॉडसॉल। स्वपोषित थैलोफाइटों को क्या कहते हैं? शैवाल। स्वपोषित थैलोफाइटों को क्या कहते हैं? शैवाल। टेबल शर्करा किस प्रकार की शर्करा है? सुक्रोज। बहुअंडपी विक्तिअंडपी जैंगिकता से किस किस्म का फल होता है? गुच्छेदार। पुंकेसर अपने पराग कोशों से और पत्तियों से भी किसमें परस्पर मिले होते हैं? कंपोजिटी में। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थायी उत्पाद है फास्फोग्लिसरीन। खाद्य फसलों में ये शामिल होते हैं खाद्यान्न, दालें, खाद्य तिलहन। अंतर्वेशी विभोज्यता किसमें पाए जाते हैं? आंतरिक नोड में। ड्रोसेरा में रोमों को गति को क्या कहा जाता है?
प्रकाशोनुकंची। ड्रोसेरा में रोमों की गति को क्या कहा जाता है? प्रकाशोनुकंची। पत्तियों द्वारा होने वाले वाष्पोत्सर्जन को कहते हैं पत्तीय वाष्पोत्सर्जन। पत्तियों द्वारा होने वाले वाष्पोत्सर्जन को कहते हैं पत्तीय वाष्पोत्सर्जन। अफीम के पौधे के किस भाग से हमें मॉर्फिन प्राप्त होता है? फल आवरण से। तिलहन जो खाद्य नहीं है, बिनोला। किस फल का बीज उसके बाहर की ओर होता है? स्ट्रॉबेरी। प्रकाश संश्लेषण का प्राथमिक उत्पाद है ग्लूकोज। प्रकंद का एक उदाहरण है अदरक। रंध्रमुख किस पर आधारित है? अंतःप्राशन पर। कृंतक यानी क्लोन किससे प्राप्त इकाइयों का समूह है? सूक्ष्म प्रवर्धन। गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण ऐसा होता है? कैरोटीन की। वायुमंडलीय नाइट्रोजन के भीतर नाइट्रेट का सूक्ष्मजीवीय विघटन यह कहलाता है विनाइट्रीकरण। अलसी किससे प्राप्त होती है? अलसी के पौधे से। सिनकोना का कौन सा भाग औषधि देता है? छाल। मृदा का संबंधित विज्ञान क्या है? मृदा विज्ञान। सिम्बायोटिक कीटाणु जो कि वातावरणीय नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायी है किसमें पाया जाता है? मटर में। इसमें कौन स्वयं को डुप्लीकेट करने के लिए स्पॉन मैकेनिज्म अपनाता है? अंडर स्टोरी। वर्षा वन में कौन पेड़ के छत्र के नीचे जो वनस्पति उगती है इसे क्या कहते हैं? अंडर स्टोरी। सेक यानी लाइकेन है सहजीवी। चमड़ा उद्योग में पौधे से प्राप्त होने वाले किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? टेनिन का। पादपों में मूल रोमों की मूल भूमिका है मृदा से खनिज लवण और जल अवशोषित करना। पत्तियों के वे छिद्र क्या कहलाते हैं जिनका समय समय पर द्रव जल का रिसाव होता है? स्टोमेटा। पत्तियों के वे छिद्र क्या कहलाते हैं जिनसे समय समय पर द्रव जल का रिसाव होता है? स्टोमेटा। जैव डीजल अधिकतर किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है? यूफॉर्बिएसी के द्वारा। कीटभक्षी पादप ऐसी मिट्टी में उगते हैं जिसमें किसकी कमी होती है? नाइट्रोजन की। पत्तियों का लाल रंग और पीला रंग किसके कारण होता है? कैरोटीनॉइड के कारण। बीज प्रस्तुति किससे नियंत्रित होती है? SB6 से। अमरबेला क्या है? परजीवी। शीत संवेदी पादपों की झिल्ली लिपिड में क्या होती है? उच्च अनुपात में असंतृप्त वसा। उच्च पौधों के बीजों के पोषक ऊतकों को क्या कहते हैं? एंडोस्पर्म। मूल परजीवी के रूप में व्यवहार करने वाला पौधा है कस्कुटा। पौधों में पत्तों के पृष्ठ पर पाए जाने वाले रघुज छिद्रोकर नाम का कारण उत्पन्न होता है रंध्र। वनस्पति जगत में गैर हरित विषमपोषित कौन से होते हैं? फंजाई। पादप गृह प्रभाव किसकी अत्यधिक मात्रा की उपस्थिति के कारण होता है? मीथेन। वे पादप जो केवल प्रकाश में भली भांति बढ़ते हैं क्या कहलाते हैं? आंतोपाद। कोशिका किसके कारण स्फीति हो जाती है? अंतःप्राशन के कारण। तो आज का यह वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मेरे साथ जोड़ने की कोशिश करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, धन्यवाद।